जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय महाकलेश्वर की उत्पत्ति। आज का अध्याय महाकलेश्वर की उत्पत्ति और आज दिनांक है 4 दिसंबर 2022, दिन रविवार। सभी भक्तों को जय श्री राम। महाकलेश्वर की उत्पत्ति। अमित नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पात्रिक शिव पूजा करता था। शिवजी जी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी ना थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अनंत में शिवजी जी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देव प्रिय, मेघा प्रिय, सुकृत और धर्म भाव थे। वे चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोकों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवनीतपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहा है। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मण को एकत्रित करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लेकर आओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मण के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में आए हैं। प्रजन ब्राह्मण से बोले, हम आपकी शरण में हैं, ना मालूम ये दानव दुराचरी कहां से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है। अब आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास ना तो कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, और ना ही कोई बल पराक्रम है, तो हम इन दैत्यों का नाश कर सके। हमारे पास तो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई पराक्रम नहीं, तो हम इन दैत्यों का नाश कैसे करें। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर यहां पर पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ का आश्रय हम पर, वे ही हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण
नियम पूर्वक शिवजी जी की पूजा करने में लग गए। सभी ब्राह्मण शिवजी जी की पूजा करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगर वासियों को तथा ब्राह्मण को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो। ब्राह्मण को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजा में लगे रहे। परंतु प्रजजन डरकर भागने लगे। लोग डर के भागने लगे। धनवर्ण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। जैसे ही पकड़ने लगे, जो शिवलिंग था उसकी नीचे, जिसके नीचे जमीन थी, वो फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। इतने में ही भगवान शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को और ध्रुव नामक दैत्य का विनाश कर डाला। वो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी के इस अद्भुत चित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिवजी जी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते हैं। ये महाकालेश्वर के दर्शन करता है, सभी के दुख दूर कर देते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी पितृ देवताओं की जय। भूल चूक माफ करने वाले सभी देवताओं की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम।